फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना, बिहार। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आप रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का तैयारी करते हैं या फिर तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं, भैया नहीं भी स्टार्ट किए हैं, तो फिर आप पहले इस सिलेबस को आप समझिएगा। और इसमें हम लोग केवल एएलपी का ऑफिशियल सिलेबस हम लोग देखेंगे कि जो आपका एएलपी का सिलेबस, साथ में जो आपका 15 जुलाई को जीडीसी वाला जो वैकेंसी आने वाला है डिपार्टमेंटल, उसका जो सिलेबस है, दोनों को समझेंगे। ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बिल्कुल आपका सेम ही भैया। तो हम लोग और कुछ आपका देखिएगा ना कि एक जिस हिसाब से कहा जाए कि मार्केट में अभी एक नया चल रहा है कि रेलवे एएलपी का सिलेबस में बड़ी बदलाव, ये जो आपका बदलाव वर्ड किया गया है, इसको आपको क्लियर हो जाएगा कि एएलपी का, क्योंकि जो मार्केट में अभी आप देखिएगा एएलपी का एग्जाम हम जब निकाले हैं, एएलपी का आपका एग्जाम जब भैया निकाले हैं, जो एएलपी टेक्नीशियन पिछला वाला सीबीटी 1 सीबीटी 2, उसके बाद भैया पूरा साइको का आपका गारंटी दिलाते हैं, जब हम पास कर सकते हैं तो आपको भैया बिल्कुल आसानी से करवा सकते हैं। तो आपको सही इंफॉर्मेशन मिले, उसी के लिए देखिए ये आपके सामने, ये आपका पुराना इंजन है, चलाने आपको नया इंजन मिलेगा। इसी के लिए हम लोग दोनों चीज पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, आपका एक जेडीसी वाला और रिसेंट में जो आपका रेलवे एएलपी का वैकेंसी क्या है, उसके ऊपर क्या बदलाव हुआ है, जो माहौल बना है भैया, बदलाव क्या हुआ है, हर चीज आपको उसमें हम लोग दिखाने वाले हैं। ठीक है, आइए हम लोग पूरा देखिए फ्लो चार्ट इसलिए आपके सामने लेके आए हैं और फ्लो चार्ट से आपको दिखलाएंगे, क्योंकि वैसे वैसे अब वीडियो आ रहा है, वैसे वैसे जिन लोग को एएलपी का सही से कुछ नॉलेज नहीं है वो लोग का भी भैया वीडियो आ रहा है। और जब हम एग्जाम भैया एएलपी का सीबीटी 1 सीबीटी 2 आपका सब कुछ एग्जाम पास कर चुके हैं, तो जब झंडा गाड़ चुका है, तो हमारा इस बार टारगेट है, इस बार जो हम लोग का टीम बना है, एमजी उमंग स्टडी टीम बना है, हजारों में सिलेक्शन दिलाने का। वैकेंसी लेट हो रहा है, उसके लिए हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पटना से सभी टीचर्स को मिलाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि सभी टीचर्स मिले और आवाज उठाए, तभी भैया रेलवे में जल्दी एएलपी का वैकेंसी देखने को मिलेगा। वरना वैकेंसी आपका आएगा, लेट से आएगा, उस चीज को हम लोग फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं। और इस बार जो हम लोग का टारगेट है, हजारों में एएलपी में हम अगर सिलेक्शन लिए हैं, तो पूरे टीम के साथ हम लोग इस बार तैयार है कि हजारों में सिलेक्शन दिलाने के लिए हर चीज हम लोग डिटेल से आपके सामने डिस्कशन करेंगे। क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस को ही हम लोग फोकस करेंगे मेनली यहाँ पे, सिलेबस और एज का लेके कुछ बच्चा का कंफ्यूजन है, एज लिमिट का लेके कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन है, दोनों आपका आज के बाद से दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं, हर चीज डिस्कशन करेंगे आपके सामने भैया। ये आपका पूरा फ्लो चार्ट है, ठीक है, और ये आपका ऑफिशियल जो था वहां से भैया हम लोग लिए हैं। आइए एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दें कि अगर कोई आप ही या फिर कोई भी आरपीएफ का तैयारी करते हैं, आरपीएफ का, तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आप देखिएगा, तो आपका आरपीएफ का बुक आया हुआ है। बुक भैया बहुत जरूरी है प्रैक्टिस के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, पुरुष महिला के लिए। इसके अंदर सामान्य विज्ञान, सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति है, 2500 प्लस क्वेश्चन है, 5 सॉल्व पेपर है। तो ये आपका चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, आरपीएफ के कोई भी भाई बहन है इस बुक को ले सकते हैं आप लोग, उसी के हिसाब से चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा ही है। स्टडी गाइड है आरपीएफ वालों के लिए, कांस्टेबल के लिए, पुरुष महिला दोनों के लिए है। इसमें आपका 2000 यहाँ पे है और उसके बाद 5 सॉल्व पेपर है। दोनों का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन नजदीकी मार्केट से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम लोग जरा सा इस पे आते हैं, इसको जरा सा हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को देखिए, इस फ्लो चार्ट को आप समझिएगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल अगर देखा जाए एएलपी का, अभी हम बात कर रहे हैं, एएलपी में आपका सीबीटी 1 होगा, ठीक है, हम यहाँ लिख ही दे रहे हैं भैया, ये हम एएलपी का आपका बात कर रहे हैं, एएलपी का नॉर्मल सीबीटी 1 होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, सीबीटी 2 होगा, सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में आपका क्या है, पार्ट ए है, पार्ट ए में आपका इसका सिलेबस है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। और सीबीटी 2 में आपका इसी में पार्ट ए और पार्ट बी, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका ट्रेड होगा, यहाँ पे आपका ट्रेड होगा। और एएलपी के अंदर ही आपका ये क्या होगा, फिर जो लोग पास करेंगे, ये आपका भैया साइको होगा। क्लियर, 3 प्रोसेस, एएलपी वाले को सीबीटी 1 भी देना है, सीबीटी 2 भी देना है, सीबीटी 2 के अंदर पार्ट ए, उसके बाद पार्ट बी, उसके बाद आपका साइको, ये प्रोसेस है। अब हम लोग जरा सा देखते हैं कि टेक्नीशियन वाले को देखिए, टेक्नीशियन वाले आप लोग देखिए, टेक्नीशियन वाले को सीबीटी 1 देना है क्योंकि आपका क्वालिफाई है, सीबीटी 1 पास होइएगा तब आगे। उसके बाद आपको सीबीटी 2 देना है और आपका पार्ट ए भी देना है और आपको पार्ट बी ट्रेड भी देना है। लेकिन आपका साइको जो होता है, साइको भैया टेक्नीशियन वाले को नहीं देना है। और टेक्नीशियन का फॉर्म कुछ सीट ऐसा रहता है जिसके पास आईटीआई नहीं है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री है और मैथ्स है, पीसीएम है, तो वो भी टेक्नीशियन का फॉर्म को भर सकते हैं। टेक्नीशियन में साइको नहीं होता है। अब आइए, अब हम लोग एएलपी का जीडीसी वाला, जीडीसी का जो है अभी 2023 का 15 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आने वाला है डिपार्टमेंटल वाले, उसका सिलेबस देखिएगा, उसका आप लोग समझिएगा। तो वहां पे आपका क्या होगा, ये जो सीबीटी 1 है, ठीक है, समझिएगा, वहां पे आपका ये वाला जो पोर्शन है, केवल एक ही आपका ज्यादा चांस है कि केवल इस बार आपका क्या हो, एएलपी का हम बात कर रहे हैं, एक तो आपका ट्रेड होगा, एएलपी में आपका ट्रेड होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा आपका ये वाला सिलेबस होता है, ये जो पार्ट ए में सिलेबस होता है, मतलब डायरेक्ट आपको सीबीटी 2 देना है। ये पिछला बार तक था,
ये जो पिछला आया था उसका जीडीसी का, इस बार क्या कर दिया गया है, इस बार आपका जीडीसी का जो भर्ती है इसमें आपका भैया एएलपी है, टेक्नीशियन है, इसी के अंदर जेई भी कर दिया है जीडीसी के अंदर, और ट्रेन मैनेजर भी आपका कर दिया गया है। तो इस बार ऐसा हो सकता है, मतलब इससे आपका क्या प्रूव हो रहा है कि ये वाला आपको तो 100% एएलपी को देना ही है, ये वाला आपको 100% एएलपी को देना है, पार्ट ए देना है और पार्ट बी देना है। ये सीबीटी 1 है, ये बाई चांस अगर बहुत सारा जनसंख्या में, क्योंकि वो कॉमन परीक्षा हो सकता है, ऐसा हो सकता है इस बार आपका जो जीडीसी का भर्ती आएगा तो उसमें आपका ये कॉमन हो सकता है, जो सभी के लिए होगा, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ का नहीं है, जो जेई का है और आपका जो ट्रेन मैनेजर का है, तो ये आपका जीडीसी वाला का कॉमन हो सकता है। और लेकिन एएलपी वाले भैया अगर हैं तो ये आपका 100% होगा, ये कॉमन होने के बाद जो पास करेंगे ये देंगे, लेकिन अगर हो सके केवल एएलपी का अगर देखा जाए तो 100% आपका ये वाला पोर्शन आपका होगा ही होगा, पार्ट ए और ट्रेड। यहां तक क्लियर? आइए अब जरा सा हम लोग इसको देखेंगे। अब जनरल आ जाते हैं हम लोग, एएलपी का अगर देखा जाए तो सीबीटी 1 में हम लोग आ जाते हैं, सीबीटी 1 में, ठीक है। सीबीटी 1 को अगर देखते हैं, अर्थमेटिक है, मतलब आपका मैथ्स है, मैथ्स है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस भी रहता है आपका, अर्थमेटिक एडवांस। मैथ्स आपका कितना था, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, ठीक है, समझिएगा। रीजनिंग अगर देखा जाए आपका तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, ठीक है। जनरल अवेयरनेस देखा जाए जिसके अंदर करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का, एएलपी का भैया यही खेला है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। जनरल साइंस अगर देखा जाए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, टोटल अगर देखा जाए तो 75 आपका क्वेश्चन 75 मार्क्स का, मतलब यहाँ पे साइंस का भी बहुत बड़ा खेला है। और पिछला जो एएलपी आपका एग्जाम दिए थे जिसमें हम अपना पास किए थे भैया, वहां हम लोग साइंस में पूरा गर्दा छुड़ा दिए थे साइंस में, और इस बार साइंस में तो पूरा टारगेट है कि 18 से तो 20 मार्क्स आपको कंफर्म एकदम 100% आपका भैया दिलवा देंगे, 18 से 20 मार्क्स, लेकिन मेहनत करना है आपको। ये सीबीटी 1 का है। आगे देखा जाए तो भैया आगे हम लोग देखते हैं, सीबीटी 1 का देखने के बाद आपके सामने आ जाता है सीबीटी 2 का। आपका सीबीटी 2 का देख लीजिए, इसमें आपका सीबीटी 2 में हम लोग पार्ट ए का बात कर रहे हैं। पार्ट ए में बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। मैथ्स आपका 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये आपका 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स मतलब कि वही आपका 10 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स 10। यहाँ पे भी भैया अगर देखा जाए, और हाँ इसमें आपका ये हो गया पार्ट ए और ये वाला हो गया आपका पार्ट बी। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला हो गया आपका भैया पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है तो ट्रेड होगा आपका, ट्रेड कितना रहेगा 75 क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक्स, इस हिसाब से आपका ट्रेड रहेगा। ये है सीबीटी 2। और ये आपका जो जीडीसी वाला नॉर्मल एएलपी है और आपका जीडीसी का एग्जाम है जो अभी आने वाला है, ये आपका 100% रहेगा सिलेबस। तो जो आपका कहा जा रहा है कि सिलेबस में बदलाव हो रहा है भैया, वो सब भरमार में मत रहिए, क्योंकि बहुत सारा वीडियो अब आ रहा है कि सिलेबस में बड़ा बदलाव ये है। आप देखिएगा हम वहाँ क्वेश्चन मार्क दिए हैं, और सिलेबस में बड़ा बदलाव जब भैया सब नॉलेज दे रहे हैं, हम एग्जाम जब निकाल लिए हैं, झंडा गाड़ दिए हैं, तो क्या हम नहीं इस पे क्लियर कर सकते हैं? हमारा हर एक चीज आपको ऑफिशियल और सटीक जानकारी मिलता है। तो ये आप देख लीजिए, जीडीसी का आप अगर एग्जाम दे रहे हैं या फिर नॉर्मल, तो आपको ये भैया देना ही है, दोनों को एग्जाम कंफर्म है। ठीक, चलिए एज लिमिट का दूर कर दे। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि एज लिमिट सर 18 से 28, 18 से एज लिमिट 28 है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये आपका पहले नोटिफिकेशन के पहले आया था, पहला ही आपका एएलपी का जो नोटिफिकेशन आया था वहां था, बाद में इसको चेंज कर दिया गया और एज लिमिट आपका 18 से 30 ईयर्स कर दिया गया जनरल वालों के लिए। इसके बाद आपका एज रिलैक्सेशन जैसे है ओबीसी का आपका 33। लेकिन इस बार हम लोग टारगेट है कि बहुत साल से आपका 5 साल से अधिक हो गया, वैकेंसी नहीं आया है, तो भैया इस बार अपना टारगेट है इसके बाद भी हम लोग 3 ईयर्स का छूट लेंगे, कम से कम 3 ईयर्स का छूट लेंगे और पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। और बाकी जो है रहा बात सिलेबस का लेके क्या क्या अंदर है, तो इसका जो है हम लोग अलग से डिस्कशन भैया कर लेंगे। तो अब आप समझ लिए होंगे कि क्या क्या चीज आपको देना है, सीबीटी 1 कैसे देना है, सीबीटी 2 कैसे देना है, ट्रेड कैसे देना है, और डिटेल सिलेबस जो है इसका आपको अलग से ला देंगे, अलग से सिलेबस। अब रहा बात आगे का, इसको समझिए। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं भैया, जिन लोग को यहाँ तक समझना था, तैयारी बढ़िया है, वो लोग भैया अपना जो है यहाँ तक देखिए। आगे जिन लोग को तैयारी करना है इस पे अब हम लोग बात करेंगे। देखिए, क्योंकि हर कोई भैया यहाँ पे काम करे, और कुछ भी आपको एक चीज बता दें, अगर ये सब के बारे में अगर आप ये एक नंबर नोट कर लीजिए, ये भैया हमसे आपका डायरेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 93343 उसके बाद 152, ये नंबर देख लीजिए, 933 उसके बाद 4314 152 9334314 ये नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। कुछ भी अगर आपको अब दिक्कत हो, तो कुछ भी दिक्कत हो, ये नंबर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर दिखाई दे रहा है? दूसरा चीज समझिए, जिन लोग को तैयारी करना है हमारे साथ,
क्योंकि हम बताए हैं कि इस बार हमें झंडा गाड़ना है पटना बिहार के बेस्ट टीम के साथ, और इतना बैच में करवा देंगे, इससे बाहर आपको नहीं सोचना है। और हम लोग का इस बार टारगेट क्या है, ये जो हम लोग बैच इस बार आप लोग के लिए लाए हैं उसको समझिएगा, केवल थ्योरी बैच नहीं है, इस ही बैच के अंदर में आपको पूरा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले बता दे रहे हैं आपको, इस बैच के अंदर भैया हम लोग 5000 से अधिक हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। कम से कम हम आपको बता दे रहे हैं, केवल थ्योरी नहीं है, थ्योरी के साथ साथ 5000 से अधिक कह दिए आपको, 5 क्या हो गया 7000 8, मतलब जितना अधिक हो जाए हम लोग थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपको पूरा तैयारी हो जाए। इस बार देखिए आप लोग, इसका हम लोग जरा सा अगर डिस्कशन करें तो हम लोग इसके अंदर क्या क्या टारगेट लिए हैं। ये आपके एएलपी का CBT 1 का है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस एनसीईआरटी बेस्ड, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, पूरा एएलपी का पटना बिहार का पूरा बेस्ड टीम के साथ हम लोग भैया इस बार अवेलेबल है। और इस बार हम लोग पूरा सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे। ये आपका नॉर्मल हो गया। और अगर इसको ले लिए हैं तब फिर CBT 1 के लिए साइंस का अलग से बैच नहीं लेना है। किसी का मन है कि हमको जो है साइंस का बैच भैया लेना है, किसी को मन है कि हमको जो है साइंस का बैच ही केवल लेना है और अदर नहीं लेना है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा आपका बेस्ड, और इसी के साथ साथ इसके अंदर भी हम कम से कम जो है कोशिश करेंगे कि 2500 से अधिक क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कशन करा दें। थियोरी तो करवाएंगे, साथ में आपका उसका भी करवाएंगे, ठीक। तीसरा नंबर अगर पॉइंट देखा जाए, और किसी को मन है कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगर कोर्स लेना है तो भैया ये भी ले सकते हैं। इसके अंदर भी फिजिक्स का आपका 8 चैप्टर है, बाकी अदर है। मतलब एएलपी का पूरा तैयारी, ट्रेड का हम लोग बहुत जल्द टीम हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। लेना कैसे है देखिए, आपको वो जो नंबर दिखाए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर ये जो MG उमंग स्टडी एप्लीकेशन है, MG उमंग स्टडी एप्लीकेशन है, इसको भैया आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, MG उमंग स्टडी। या फिर वो जो नंबर हम आपको दिए थे, फोन नंबर हम जो आपको भैया दिखाए थे, इस नंबर पे अगर आप कॉल करते हैं, कॉल नहीं व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपको कॉल कर लेंगे। एक बार और दे दिए 9334314152, ठीक है। MG उमंग स्टडी को आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, सीधा हमसे बात हो जाएगा, जो भी आपको क्लियर है एएलपी में, आपको जो भी आपको डाउट हो रहा है उसके लिए, ठीक है। व्हाट्सअप कीजिएगा तो इस बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपना टारगेट है हजारों में सिलेक्शन दिलाने का। अभी से अपना जो है तैयारी को आप लोग आगे बेहतर कीजिए। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और किसी को भी अगर एएलपी में टेक्नीशियन में सिलेक्शन लेना है तो आप भैया पूरा जो है जोशो आवाज में कह सकते हैं कि हमारा एम है, हम जब एक जो सिलेक्शन जो है एएलपी का एग्जाम का आपको पूरा निकाल सकते हैं, तो भैया आपको तो 100% निकलवा ही सकते हैं, और निकलवाएंगे आपका, ठीक है। धन्यवाद सर।